So our second chapter is physical features of India. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. हमने पहले ही पढ़ लिया ये कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है विद वेरिड लैंडफॉर्म्स, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं. वॉट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, वॉट काइंड ऑफ लैंड मतलब उसकी क्या फिजिकल फॉर्म है, उसकी क्या फिजिकल फीचर है, आप कौन से काइंड ऑफ टेरेन में रह रहे हैं. इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड. अगर आप प्लेन्स में रह रहे हैं तो काफ़ी दूर तक सिर्फ प्लेन लैंड ही है, आपको पता है. इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, और अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, द रग टेरेन मतलब रफ विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स. माउंटेन्स और वैलीज कॉमन फीचर है हिली रीजन में. इन फैक्ट आर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. और हमारी कंट्री, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब सारे ही मेजर फिजिकल फीचर्स अर्थ के हमारी इंडिया में हैं. दैट इज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. जो लैंड ऑफ इंडिया वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन है, मतलब कहीं माउंटेन्स है कहीं प्लेन है, तो एक फिजिकल वेरिएशन है. जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस. जियोलॉजिकली जो मतलब फॉर्मेशन की जो उसकी डेट या ये सब, जो पेनिसुलर प्लेट्यू है हमारा, पेनिसुलर मतलब बाउंड बाई 3 साइड बाई वाटर, तो ये वाला जो ये डेकन प्लेट्यू बोलते हैं, जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस, बहुत पुराना, वन ऑफ द एंशिएंट मतलब सबसे पुराना उनमें से एक ही लैंड मास है पूरी धरती पे. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स, और ये मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स में सपोज भी करते हैं. द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स. और जो हिमालयाज हैं और द नॉर्दर्न प्लेन्स ये मोस्ट रिसेंट फॉर्मेशन है, ये नई फॉर्मेशन है. मतलब नई का मतलब ये नहीं कि अभी 1 साल पहले 10 साल पहले, मतलब जियोलॉजिकली ये सबसे पुराना है और ये नया रिसेंट फॉर्मेशन, ये रिसेंट फॉर्मेशन है. आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. और जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनस्टेबल जोन है हिमालयन माउंटेन्स का. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूजफुल टोपोग्राफी. जो पूरा सिस्टम है हिमालय का वो एक यूथफुल टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करता है. टोपोग्राफी मतलब आप कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स, उसे कहते हैं टोपोग्राफी. तो यूथफुल टोपोग्राफी वो शो करता है नई एकदम अरेंजमेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स का. विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. हाई पीक्स हैं, बहुत ऊंचे लंबे पहाड़ हैं, डीप वैलीज हैं और रिवर्स का पानी बहुत तेज मतलब फ्लो करता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ अलूवियल डिपोजिट्स. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं ये हिमालयाज हैं हमारे, ये हमारे हिमालयाज हैं. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स ये जो फॉर्म हुए हैं ये अलूवियल डिपोजिट से हुए हैं. अलूवियल का डिपोजिट्स का मतलब क्या होता है? डिपोजिट ऑफ क्ले, सैंड, जो रिवर्स के पानी से एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स की कहानी है. द पेनिसुलर प्लेटो इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज. जो पेनिसुलर प्लेटो है ये वाला डेकन प्लेटो, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्मेशन हुआ. इग्नियस रॉक कौन सी होती हैं? जब लावा निकलता है वॉल्केनो में से तो उसके जो सॉलिडिफाइड हो जाती हैं, कूलिंग ठंडी और सॉलिड होने के बाद वो इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं. और मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स से जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऐसे ऐसे उसमें आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन. तो डिवाइड कर दिया इंडिया के फिजिकल फीचर्स को. फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिसुलर प्लेटो, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, 5 द कोस्टल प्लेन्स एंड 6 द आइलैंड्स. हिमालयन माउंटेन्स ये इस साइड आ गए आपके, ये इधर नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पर. देन वी हैव पेनिसुलर प्लेटो, डेकन प्लेटो, यही है 3rd नंबर. 4th ये आ गया आपका ग्रेट इंडियन. फिर आते हैं वेस्टर्न मतलब कोस्टल प्लेन्स, 5th ये रहे दोनों, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स वाले टाइप. और सबसे आगे हम आइलैंड्स जैसे लक्षद्वीप 6th नंबर. द हिमालयन माउंटेन्स.
द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, जियोलॉजिकली यंग है, रिसेंट फॉर्मेशन है, और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स मतलब अर्थ के मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं तो जो फोल्ड से डेवलप हुए हों, जैसे इस पेपर में ऐसे अगर फोल्ड में ऐसे मतलब ऐसे करके जो ऊपर फोल्ड आ जाता है उसे बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन्स। अगर मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल दे के तो यहाँ पे तो शायद नहीं है ऐसा, बट आप समझ जाइए, जब दो चीज़ें ऐसे पुश होंगी आपस में, ऐसे आपस में पुश हो रही हैं और ऊपर जो उठेगा हिस्सा उसे फोल्ड माउंटेन्स बोल देते हैं। ऐसे फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंदस टू द ब्रह्मपुत्र, और ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से रन करते हैं फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्र। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, और हिमालय क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज़्यादातर ऊंचे लंबे हाइट में, और वन ऑफ द मोस्ट रग्ड रफ माउंटेन्स बैरियर्स है ये ऑफ द वर्ल्ड। बैरियर्स हैं ये माउंटेन, एक तरह के बैरियर्स आप समझ लीजिए, किसी चीज़ को रोकते हैं आप, कोल्ड विंड्स को भी रोकते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी, और एनिमी वगैरह से भी रोक सकते हैं, तो बैरियर्स हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, ये एक आर्क की फॉर्म में है जो इतना डिस्टेंस कवर करती है। देयर विथ, उनकी चौड़ाई वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, तो उनकी जो वो है विथ चौड़ाई वो 400 किलोमीटर तो कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये रेंज है एक। द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, और जो एलेटिट्यूडनल वेरिएशंस हैं इनके ऑल्टीट्यूड वाले, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो ज़्यादा हैं ईस्टर्न हाफ में, ना कि वेस्टर्न हाफ में। ईस्टर्न हाफ आपका हो गया ये वाला, ईस्ट और वेस्ट ये वाला हिस्सा है, ईस्टर्न हाफ ये वाला हिस्सा है। द हिमालय कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अब 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयाज में। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज, ग्रेट और इनर हिमालयाज, और द हिमाद्री, तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे पहली जो नॉर्दर्न मोस्ट में आती है वो आती है द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, होगा यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो हाँ ये आ गया ग्रेट, GREAT, ग्रेट ये वाला, द ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री, तो ये हिमाद्री है, ये है ग्रेट। ओके, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, तो ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, मतलब कंटिन्यूस है, कहीं बीच में से टूट के नहीं हो रहा कि 3-4 माउंटेन्स है फिर टूट गया फिर चेन टूट गया, मतलब कंटिन्यूस रेंज है माउंटेन्स की। लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, बहुत हाई पीक्स हैं इसमें, और एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और ये ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो हिमालयन पीक्स हैं वो सब इसमें है, इस वाली रेंज में, ग्रेट रेंज में। देन वी हैव द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल नेचर, जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल नेचर है, कहीं से कुछ कैसे हैं फोल्ड्स और कहीं से ऐसे हैं, मतलब एक जैसे नहीं है फोल्ड्स, एसिमेट्रिकल है। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल ऐसे है जैसे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, ये लैंड ऑफ कोई पीस है, और 2 टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे एक इधर से और इधर से जब पुश होती है तो ये हिस्सा कुछ ऐसे उठ के ऐसे आ जाता है माउंटेन की शेप में, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेनाइट का जो कोर है वो हिमालय से ग्रेनाइट है। इट इज पेरिनियरली शो स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। पेरिनियरली स्नो बाउंड मतलब ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे सिर्फ स्नो ही रहती है, बर्फ़, और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स फॉल, और रिवर्स इसमें से निकलती है ना, ग्लेशियर्स तो इसमें से निकलती है माउंटेन हिमालयाज में से। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इन नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। अब जो रेंज साउथ है हिमाद्री का, मतलब जो ग्रेट रेंज है उसके जो साउथ में है वो मोस्ट रज है, सबसे ज़्यादा रफ है वो माउंटेन सिस्टम, और उसे बोलता है हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल या लेसर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड of highly compressed and
ऑल्टर्ड रॉक्स, हाईली कंपोज्ड हैं और ऑल्टर्ड है। ऑल्टर मतलब चेंज, जो ट्रांसफॉर्म हुई भी होती है। द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 एंड 4,500 मीटर्स एंड द एवरेज विद इज 50 किलोमीटर। तो ये इसकी डायमेंशंस है। वाइल द पीर पंजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। जो पीर पंजल रेंज है ये फॉर्म द लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, और ये और रेंजेस का नाम है यहाँ पर। दिस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो रेंज में बताएं कि इस रेंज में क्या क्या है। फेमस वैली है कश्मीर की, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, और ये हिल स्टेशन के लिए रीजन होता है, रीजन। देन वी हैव द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक्स। जो आउटर मोस्ट रेंज है वो शिवालिक है। देखिए यहाँ पर आप शिवालिक रेंज, ये रही, ये हमारी ग्रेट हिमालयाज थे। अब इसके बाद जो इसके आउटर मोस्ट आई है वो है शिवालिक, ये रही शिवालिक रेंज। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन ऑल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1000 मीटर्स। तो इनका ऑल्टीट्यूड है और इनकी डायमेंशंस बता दी। दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। जो मेन रेंज है ना हिमालय की नॉर्थ में, तो वहाँ से जो सेडिमेंट्स आया, अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब लूजली पैक्ड, लूजली अरेंज्ड, वीक जो सेडिमेंट थे, जो ज़्यादातर इकट्ठे नहीं थे, जो सीमेंटेड नहीं थे साथ में आपस में, मतलब बहुत लूजली बाउंड थे एक दूसरे से सेडिमेंट्स, वो रिवर के फ्लो से आगे आया और मेन फॉर्मेशन हिमालय शिवालिक रेंज का ऐसे हुआ। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। थिक ग्रेवल है यहाँ पर और एलुवियम है। एलुवियम हमें पता है सैंड या किले जो रिवर से आता है, हमें पता लग गया शिवालिक की फॉर्मेशन भी ऐसी हुई है, जो रिवर से आया है, लूजली सेडिमेंट्स हमारा अनकॉन्सोलिडेटेड वहीं से बना है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। और जो एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो लाई कर रही है लेसर हिमालय और शिवालिक्स में, उसे बोलते हैं दून्स। देहरादून, कोटली दून एंड द पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। Then we have, besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. और longitudinal divisions के अलग भी उन्हें हम डिवाइड करा है on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys, और जो regions है वो separated हैं। demarcated मतलब separated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. ये एग्जाम्पल है, जो इंडस और सतलज के बीच में ट्रेडिशनली है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू रिस्पेक्टिवली। ये आपको पढ़ना है, मेनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप पढ़ लीजिए। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊन हिमालय। तो ये बताया गया है जो रिवर वैलीज के बीच में आता है तो उसे कौन कौन से नाम से बुलाते हैं। The Kali and Teesta rivers separate the Nepal Himalayas, and the part lying between Teesta and Dihang rivers is known as Assam Himalayas. There are regional names also in the broad categories. Okay, then the Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. जो ब्रह्मपुत्र है वो मार्क कर दिए ईस्टर्नमोस्ट बाउंड्री, वो ईस्टर्नमोस्ट बाउंड्री है, उसके बाद कोई हिमालय माउंटेन्स नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद। जैसे यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है तो ये ईस्टर्नमोस्ट बाउंड्री आ गई हिमालयास की। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. और बियॉन्ड दिहांग जॉर के बाद हिमालय शार्पली बैंड हो जाते हैं टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज पूर्वाचल और द ईस्टर्न हिल्सन माउंटेन्स, और इसलिए उन्हें बोलते हैं पूर्वाचल और ईस्टर्न हिल्सन माउंटेन्स क्योंकि वे स्प्रेड हो जाते हैं ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ इंडिया की, लाइक दिस।
These hills running through the northern eastern states are mostly composed of strong sandstones. और यहाँ पे strong sandstone से compose होते हैं ये, which are sedimentary rocks, और जो sedimentary rocks हैं. Covered with dense forest, these mostly run as parallel ranges and valleys, और dense forest से ये covered होते हैं. The Purvachal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. तो पूर्वांचल में कौन कौन से आ गए आपके? नागा हिल्स, मिजोल हिल्स, ये सब ये दे रखे हैं. नागा हिल्स, मिजोल हिल्स. ओके, ओके, थैंक यू.